हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में, जो कि हमारे यूनिट सेकंड में आते हैं और बी फार्मा 7 सेमेस्टर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। सो आज का हमारा ये पूरा वीडियो रहेगा माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो बिना देर के हम शुरुआत करते हैं अपनी ये वीडियो। तो शुरुआत करें, जो हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है यह प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो बहुत ही छोटे ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे रहेंगे सॉलिड एंड लिक्विड के, जो हमारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे मटेरियल होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं। मीन हमारे ये इन सॉलिड एंड लिक्विड के चारों ओर एक प्रकार का कोटिंग होता है, जो कि हमारा कंटिन्यूअस फिल्म होता है हमारे पॉलीमरिक मटेरियल का। एग्जाम्पल में देखें, जो हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, जो ये हमारे ड्रग होते हैं, ये आपको जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये हमारा पूरा होता है ड्रग। ये हमारा पूरा ड्रग होता है एंड इन ड्रग के चारों ओर एक प्रकार का ये कोटिंग दिख रहा होगा, ये हमारे पूरे होते हैं कोटिंग, जो कि हमारे इन कोर मटेरियल को कवर किए होते हैं चारों ओर से, जो कि कहलाता है हमारा कोटिंग मटेरियल सील या माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इसमें हम देखें, जो हमारा कोर मटेरियल होता है या होता है एपीआई एंड ड्रग होता है। जो हमारा एपीआई होता है या होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस ड्रग, जो कि हमारा कहलाता है कोर मटेरियल। जो कि हमारा कोर मटेरियल जो रहता है या हमारे पॉलीमर से के चारों ओर से घिरा होता है, जो कि कहलाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसमें हम नेक्स्ट देखें, जो हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है, अगर हम इन्हें डिफाइन करें तो हमारा यह एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे सराउंड होते हैं बाय माइक्रो इनकैप्सुलेशन के द्वारा। एंड जो ये हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे होते हैं वेरी टीनी ड्रॉपलेट्स, मीन बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एंड जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि सराउंडेड होते हैं या कोटेड होते हैं विद कंटिन्यूअस फिल्म से, जो कि होता है हमारे पॉलीमेरिक मटेरियल का, जिसे हम कहते हैं वो माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसमें एक स्ट्रक्चर और है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कोर मटेरियल है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोर मटेरियल है, ये हमारा कोर मटेरियल है। एंड इसके ऊपर हमारा कोटिंग मटेरियल ही है, ये हमारा जो है ये हमारा कोटिंग मटेरियल है, जो कि कहलाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसमें देखें, जो हमारा पार्टिकल का साइज होना चाहिए, मीन जो हमारे कोर मटेरियल का साइज होना चाहिए, वो होना चाहिए 15 to 500 माइक्रोन होना चाहिए हमारे पार्टिकल का साइज। एंड जो हमारे ये होते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन, इसमें हमारा दो फेज प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट होता है हमारा कोर मटेरियल एंड सेकंड होता है हमारा कोटिंग मटेरियल होता है। इसमें हम देखें, जो हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, माइक्रो इसको इनकैप्सुलेशन में देखें, माइक्रो इनकैप्सुलेशन में हमारे दो लेयर्स थे, जो कि हमारा कोर मटेरियल था एंड कोटिंग मटेरियल था। इसमें जो हमारा कोर मटेरियल होता है या होता है सॉलिड एंड लिक्विड होता है। एंड जो हमारा कोटिंग मटेरियल होता है, जो कि हम कोर मटेरियल के ऊपर करते हैं कोटिंग मटेरियल, या होता है पॉलीमर्स, वैक्सेस, रेजिन, प्रोटीन एंड पॉलीसेचेराइड, जो कि कोटिंग मटेरियल होता है। एंड इसमें हम एक प्रकार का व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन में, जो कि एक्वस होता है एंड नॉन एक्वस होता है। इसमें हम नेक्स्ट देखें, इसके एडवांटेजेस के बारे में देखें, जो कि रहेगा हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। इसमें देखें एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन के। जो हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है या मोर होमोजेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मेन ये जो हमारा डोजेस फॉर्म होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का, यह बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। एंड ये बहुत ही स्टेबल होता है एंड फिक्स डोज कम्बिनेशन ऑफ ड्रग होता है। इसका जो डोज होता है
इसमें लेस डोज डंपिंग होता है। मीन जो जब हमारे ये ड्रग हमारे बॉडी में जाते हैं तो कुछ ऐसे भी ड्रग रहते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर डोज डंपिंग का काम कर जाते हैं, जिससे लीवर टॉक्सिसिटी हो जाता है एंड हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या बेनिफिट्स है माइक्रो इनकैप्सुलेशन से, इसमें हमारा डोज डंपिंग नहीं होता है एंड इसकी जो इम्प्रूवेबिलिटी होती है इसे स्टेबलाइज भी किया जा सकता है मेडिकल प्रिपरेशन के द्वारा। एंड जो हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन के अंदर जो हमारा ड्रग प्रेजेंट रहता है उन्हें हम आइसोलेट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को और भी बेटर बना सकते हैं कॉम्पैक्टिबिलिटी के लिए। एंड डिसएडवांटेजेस देखें, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन के। इसमें डिसएडवांटेज देखें, जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन बनाने में यह बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें हमें रिक्वायर्ड स्किल चाहिए। मेन माइक्रो इनकैप्सुलेशन डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए स्किल्ड पर्सन की रिक्वायर होनी चाहिए। एंड जो हमारा ये होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन के जो डोजेस फॉर्म होते हैं इन्हें ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म फील। मीन ये मान लीजिए हमारा टैबलेट है एंड इनके ऊपर एक प्रकार का कोटिंग किया जाता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ये होता है हमारा कोर मटेरियल होता है, ये होता है हमारा कोर मटेरियल एंड ये होता है हमारा कोटिंग मटेरियल, ये होगा हमारा कोटिंग मटेरियल। एंड जो ये हमारा कोर मटेरियल होता है इनके चारों ओर हमारा प्रेजेंट रहता है कोटिंग मटेरियल। ये जो कोटिंग मटेरियल होते हैं कभी कभी बहुत ही अच्छे से हमारे मटेरियल के ऊपर नहीं फिल्म बना सकते हैं, जो कि हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म फिल्म। बहुत ही अच्छे से कभी कभी यह डिफ़िकल्ट हो जाता है इनके ऊपर एक प्रकार का कोटिंग का लेयर चढ़ाना। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोस्फीयर्स के बारे में, जो कि कहलाता है माइक्रो कैप्सूल्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला।